आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन लेके आई हूँ कि क्या मासिक धर्म के समय महिलाओं को चर्च जाना, बाइबल पढ़ना या प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप बाइबल की कहानियाँ चैनल पर आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो मसीह बहनें जो अन्य जाति से प्रभु में आई है, उनके मन में यह शंका होती है कि क्या मासिक धर्म के समय चर्च जा सकते हैं या पवित्र बाइबल को छू सकते हैं, क्योंकि प्रियो मसीह में आने से पहले अन्य जाति में शारीरिक शुद्धता पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है और मासिक धर्म के समय अन्य जाति में महिलाओं को और भी अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। उस समय वह कोई भी पवित्र कार्य नहीं कर सकती, जैसा आप सभी जानते भी होंगे। और इसी वजह से मसीह में आने के बाद उनके मन में यही सवाल होता है, क्या मसीह विश्वासी होने के बाद भी ऐसी ही बातों का ध्यान रखना पड़ेगा क्या? आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से इस विषय के बारे में जानते हैं। प्रियो, पुराने नियम में अगर हम देखें तो बाइबल हमें बताती है, लय व्यवस्था की पुस्तक 15 वचन 25 से 27 में हम देखते हैं, जिस समय तक अगर किसी स्त्री का मासिक धर्म रहता है तब वह स्त्री उस समय तक अशुद्ध रहती है। और यही नहीं प्रियो, अपने मासिक धर्म के समय वह जिस बिस्तर पर लेटे और जिस जिस वस्तु को वह छूती थी वह भी अशुद्ध हो जाती थी। फिर अपने मासिक धर्म के समय के पूरा होने के बाद उस व्यवस्था के अनुसार उसे बलिदान चढ़ाकर अशुद्धता के कारण प्रायश्चित्त करना होता था। तब वह स्त्री अपने मासिक धर्म के अशुद्धता से छूटती थी। लेकिन प्रियो, यह व्यवस्था इज़राइलों के लिए थी जो अब्राहम के वंशज थे, जिन्हें परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था प्रदान की थी, और इज़राइल के लोगों को भी इस व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य था। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब व्यवस्था के हम अधीन नहीं हैं। बाइबल हमें बताती है कि अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर व्यवस्था को पूरा कर दिया है। जैसा कि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षा को लोथ करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जन्म लेके और क्रूस पर बलिदान देके और तीसरे दिन मृतकों में जी उठकर उस सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया है जिसे मूसा के द्वारा दी गई थी। इसलिए यूहन्ना की पहली पत्री के पहले अध्याय के 9वें वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए बहाया ताकि हम सारे पापों और अपराधों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी प्रकार के पाप या अशुद्धता का बोझ हम पर नहीं है। प्रभु यीशु ने हमें उससे पूरी तरह से आज़ाद कर दिया है, उसके लहू से शुद्ध किया हुआ है। इसलिए अब हम स्वतंत्र हैं। हम हर परिस्थिति में प्रभु की आराधना और उपासना कर सकते हैं। और एक बात प्रियो, प्रभु हमारी तन की नहीं, हमारी मन की शुद्धता को देखता है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया ताकि हम शुद्ध हो सके, और जो भी उस पर विश्वास रखता है वो उसके लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया गया है। हर एक गुनाहों की माफ़ी उसके लहू से हमें मिली है। तो मेरे मसीह बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मसीह में आने के बाद आपको कोई परंपरा, रीति रिवाज और रस्म को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हो और उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हो तो आप मसीह की संतान बन जाते हो। अब आपका देह परमेश्वर का मंदिर बन जाता है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में बसता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा नया जीवन उसके वाचा में होता है। वह है अनुग्रह की वाचा जो हम पर परमेश्वर की दया और प्रेम को प्रकट करती है। इसलिए मसीह बहनों,
आप अपने मन के अंदर से इस बात को निकाल दें कि मासिक धर्म के समय बाइबल को नहीं छू सकते, चर्च नहीं जा सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते। आप मासिक धर्म के समय यह सब चीज़ें कर सकते हैं। वचन हमें ऐसी कोई बात नहीं बताता जिस पर हमें ऐसी मानसिकता को लेकर चलना पड़ता है। इसलिए तो वचन में लिखा है कि धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देख सकते हैं। हाँ प्रियो, हमारे मन से सारी अशुद्धता को निकालकर सच्चे मन से उसकी उपासना हमें करनी है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे मन में बसना चाहता है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान दें और हर समय हर परिस्थिति में प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के साथ संगति करते रहे। आशा करती हूँ प्रियो, आज के इस विषय के माध्यम से कई मसीह बहनों की शंका दूर हुई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की।